मतलब कूदना होता है तो हम क्या कर रहे होते, वही कर रहे होते कि नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में ऑलरेडी बचपन से पड़ा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को हम अचानक से एक दिन में नहीं बदल सकते हैं। उसको बदलने में, उसको चेंज करने में समय और वक्त लगने वाला है। एक सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में डाला है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल वाली बात है। एक सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में बचपन से डाला गया है कि सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल वाली बात है। एक सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में डाला गया है कि सफल होना हर किसी के बस की बात नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सॉफ्टवेयर हमारे दिमाग में बचपन से डाला गया है। हमारे दिमाग में डाला गया है कि सफलता के लिए आपके पास एक बढ़िया सी एजुकेशन होना चाहिए, सफलता के लिए आपके पास एक अच्छे घर में पैदा होना चाहिए, सफलता के लिए आपको स्मार्ट होना चाहिए, सफलता के लिए आपको एक एनवायरनमेंट, एक माहौल चाहिए। ये सारी की सारी बातें हमारे दिमाग में बचपन से डाली गई है और इन्हीं बातों को लेकर के हम घूम रहे हैं। और जब हमको कोई अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है तो अवसर को लेकर के हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरा एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसा मेरा माहौल नहीं है, मेरा घर का ऐसा परवरिश नहीं है, या मेरे घर में इस तरीके का माहौल नहीं है कि मैं इस बिजनेस में करके आगे बढ़ सकता हूं। ये से नो, यही वजह है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने इस सॉफ्टवेयर को बदलने को तैयार हैं तो इसको बदला जा सकता है कि नहीं? इसको चेंज किया जा सकता है कि नहीं? डेफिनेट किया जा सकता है। दुनिया का हर सफल इंसान अगर आप उसका बैक उठा करके देखेंगे, उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, तो वो भी किसी न किसी एक ऐसी फैमिली से, ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आया है जहां पर कोई संभावनाएं, कोई अवसर नहीं थे, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कुछ अवसरों को देखा, कुछ संभावना को देखा, तलाशना शुरू किया और तलाशने के बाद उस पर चलना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, प्रयास करना शुरू किया और वो व्यक्ति आज बहुत आगे तक पहुंच गया है, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो धीरूभाई अंबानी हम लोग बोलते हैं बचपन से, मुझे भी कई बार मुझे सुनने को मिला है, आप लोगों को भी सुना होगा कि वो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के साथ में उन्होंने एक सपना देखा कि मुझे बिजनेसमैन बनना चाहिए और मेरे भी एक टाइम के बाद हिंदुस्तान में खुद के पेट्रोल पंप होना चाहिए। और ऐसा ड्रीम देखने के बाद, ऐसा सपना देखने के बाद वो सपने को सजोना शुरू किया, उसके लिए प्रयास करना शुरू किया। और ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन से पूरे हिंदुस्तान में उनके पेट्रोल पंप हो गए, पहले दिन से वो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हो गए, ऐसा पहले दिन से नहीं हुआ। इसको करने के लिए उन्होंने शुरुआत पहले कदम से की। उन्होंने एक छोटी सी 10 बाई 10 के कमरे में एक टेक्सटाइल का काम करना शुरू किया, कपड़ा बनाने का काम करना शुरू किया। विमल का कपड़ा बनाने का उन्होंने सबसे पहले धंधा शुरू किया और उस कपड़े को ले जा करके जब उन्होंने उसको शुरू किया, मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी और जब उन्होंने उसको शुरू किया, पॉलिएस्टर का जो विमल का कपड़ा बनाते थे, तो जब उन्होंने उसको शुरू किया तो शुरू करने के दौरान उस कपड़े को बनाने के बाद साइकिल पे रख करके और खुद जो है मार्केट में जाकर के दुकानदारों से बात करके उसको प्रमोट करते थे, उसको बताते थे और जा करके बोलते थे कि भैया जो आप बॉम्बे डाइन का कपड़ा बेचते हैं ना, उसके कंपैरिजन में हमारा कपड़ा सस्ता है और क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है। ये खुद जा करके बताते थे और हर दुकानदार उसके लिए सहमत नहीं होता था, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉम्बे डाइन बेचता था, तो वो सहमत नहीं होता था। उसके लिए वो कन्विंस करते थे, वो बोलते थे कि आप रखिए तो देखिए, एक बार इसको लोगों को बता के तो देखिए, जब आप इसको लोगों को बताएंगे, इसको प्रमोट करेंगे तो डेफिनेट लोग इसको पसंद करेंगे और मार्केट में बिकेगा, चलेगा। और इन्होंने ऐसे करके अपनी जिंदगी की शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद आज आप और हम सब जानते हैं कि आज कोई एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार है। यस या नो? ऐसा ही है कि नहीं? अगर हम बात करें हेनरी फोर्ड की, तो हेनरी फोर्ड एक गांव में रहा करते थे और गांव में रहने के साथ में वो गाय चराया करते थे, मजदूरी किया करते थे और वहां से अपने करियर की मैकेनिक का काम उन्होंने सीखा और मैकेनिक का काम सीखने के बाद वो मार्केट में आए और वहां जाकर के मैकेनिक का काम करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने ड्रीम देखा, मैकेनिक का काम उन्होंने इतना लगन से, इतना शिद्दत के साथ में किया कि उन्होंने पहला जो है एक मोटर, फोर्ड की एक मोटर बनाई, एक कार बनाई, मोटर कार बनाई और उस कार, समझ रहे हैं? तो शुरुआत कहां से की? जीरो से। और जीरो से शुरुआत करके आज उन्होंने सबसे बड़ी जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। दोस्तों, हर सफल इंसान की कहानी अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसने शुरुआत अपनी जीरो से की है। लेकिन उस जीरो से शुरुआत करने के बाद आपको क्या लगता है? शुरू किया और एकदम से हो गया, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, लोगों ने उनके लिए ताली बजाना शुरू की? नो,
लोगों ने उनको ताली नहीं बजाई, लोगों ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। लोगों ने कहीं ना कहीं जब उनका जो आइडिया था उस आइडिया को फेल करने की कोशिश की, वो आइडिया को नकारने की कोशिश की, लेकिन अपने आइडिया पर उन लोगों को भरोसा था कि मैंने अगर ये सोचा है तो डेफिनेटली 100% पॉसिबल है, संभव है और इसको किया जा सकता है। अगर हम बात करें राइट ब्रदर की, तो राइट ब्रदर दोनों भाई जो है साइकिल की दुकान चलाया करते थे और साइकिल की दुकान चलाते हुए उन्होंने ड्रीम देखा, सपना देखा और सपना सजोया कि हमको भी जैसे पक्षी उड़ते हैं आसमान में उस तरीके से इंसान को उड़ाना है। और आप मुझे बताओ इस सपने के बारे में अगर पहली बार किसी को बात की होगी तो लोगों ने क्या ताली बजाई होगी, लोगों ने शाबाशी दी होगी, लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया होगा, वेरी गुड तुम कर सकते हो, किया जा सकता है ऐसा, पक्षी उड़ सकते हैं तो तुम इंसान को उड़ा सकते हो, ऐसा हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने इस बात को किया, इस बात को जब बोला तो गांव वाले उनके पिताजी के पास गए और जाने के बाद बोलते हैं कि अपने बच्चों को समझाओ, ये मूर्खता वाला काम कर रहे हैं, ये आसमान में इंसान को उड़ाने की बात कर रहे हैं। आसमान में उड़ने का काम इंसान का नहीं, देवताओं और पक्षियों का है। और ये किसको उड़ाने की बात कर रहे हैं? ये इंसान को उड़ाने की बात कर रहे हैं। इंसान को उड़ाया नहीं जा सकता। बोलो इनको माफी मांगे, लेकिन अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो प्रकृति का कहीं ना कहीं प्रकोप इनको झेलना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ, अगर वो राइट ब्रदर उस समय माफी मांग लेते तो आज हम जो फ्लाइट में सफर करते हैं वो पॉसिबल होता क्या? नो। वो साइकिल की दुकान चलाते थे, साइकिल की दुकान चलाते हुए वो कुछ पैसे कलेक्ट करते, वहां से कुछ पैसे बचाते, कुछ पार्ट्स इकट्ठे करते और ऐसे करते करते उस प्रोसेस को करते हुए उस प्लान को उड़ाने को लेकर के, उस प्लान को पहली बार उड़ाने को लेकर के, पहली बार जब उड़ाया तो उसको पहली बार उड़ाने तक जो सफर तय किया 12 साल लगे। कितने साल लगे? 12 साल। 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। एक नॉर्मल व्यक्ति मुश्किल से 1 साल या 6 महीने पेशेंस रखता है, यस, और 6 महीने पेशेंस के बाद गिव अप कर देता है। कोई होता है जो जिसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा पेशेंस होता है, वो साल भर के अंदर गिव अप कर देता है। कोई और होता है तो वो 2 साल के अंदर गिव अप कर देता है। मैक्सिमम हद होती है कि 3 साल तक व्यक्ति प्रयास करे। लेकिन आप सोचिए कि एक व्यक्ति 12 साल तक प्रयास कर रहा है और 12 साल के बाद जाकर के एक व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है और वो आसमान में इंसान को उड़ा देता है। ये 12 साल के प्रयास के बाद संभव हुआ दोस्तों। 12 साल के प्रयास के बाद जिस बल्ब की रोशनी में हम बैठे हैं, थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि 9,999 बार असफल हुए और असफल होने के बाद 10,000 बार, 10,000 बार में उस बल्ब को बनाने में सफलता हासिल की। आप सोचिए कि एक व्यक्ति किस हद तक प्रयास कर सकता है। 1 बार ट्राई करे फेल हो जाए, 2 बार ट्राई करे फेल हो जाए, 3 बार ट्राई करे फेल हो जाए, 4 बार ट्राई करे फेल हो जाए, 5 बार ट्राई करे फेल हो जाए। लेकिन ये हद है कि यार कोई 100 बार ट्राई करे, ये हद है कि कोई 200 बार ट्राई करे, ये हद है कि कोई 300 बार ट्राई करे, ये हद है कि कोई 1000 बार ट्राई करे, ये हद है कि कोई 2000 बार ट्राई करे, और इससे भी बड़ी हद है कि कोई 9,999 बार ट्राई करे और 10,000 बार में सफलता हासिल करे। हद है कि नहीं? दोस्तों जिंदगी में अगर आपको मिरेकल करना है, मिरेकल का मतलब समझते हैं? दुनिया में वो चमत्कार करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो आपको वो प्रयास करना पड़ेगा जो आज तक किसी ने नहीं किया।